नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समास किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में संक्षेप में आपको बताया था मैंने। आज अपन इस वीडियो में समास के जो भेद हैं उनका विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, समास के भेद। समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पहला है अव्ययी समास, जिसके अंदर अव्यय शब्द जो है प्रधान होता है, और दूसरा बताया था मैंने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर मैंने 6 उपभेद बताए थे, और तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुब्रीहि समास मैंने बताया था। आज हम उससे मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ परिभाषा सबकी। तो सबसे पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समस्त पद भी इसमें अव्यय बन जाता है। समस्त पद भी इसमें अव्यय बन जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब इसमें देखो, यथा जो लिखा हुआ है, यथा, ये क्या है? अव्यय शब्द है। ये क्या है? अव्यय शब्द, ठीक है। और पीछे वाला शब्द संज्ञा है। तो अव्यय शब्द ये जो पूरा का पूरा है, ये क्या बनता है? समस्त पद बनता है। यानी 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में पास में हों और एक सार्थक योग बनाते हैं, उसे समस्त पद कहते हैं। अगर हम इसका समास विग्रह करें, समास विग्रह, तो ये क्या बनेगा? यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके से इसका समास विग्रह हुआ, और ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। ऐसे ही दूसरा लेते हैं भरपेट। इसका पेट भरकर, ये समास विग्रह हो गया। ऐसे ही प्रतिदिन,
प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी दिन दिन, हर रोज, दिन पे दिन, हर रोज। ठीक है, इस तरीके से ऐसे जो शब्द हैं जिसमें प्रति है, अ है, आ है, यथा है, ये शब्द आगे जुड़ते हैं तो ये अव्यय शब्द जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से ये पूरा समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, तो वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है, अब लेते हैं अपन दूसरा। अब आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तत्पुरुष समास के अंदर इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और इस समास के जो उपभेद होते हैं वो पूर्व पद में लगे हुए कारकों के चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। यानी जितने भी उपभेद हैं, इसके 6 प्रकार के उपभेद हैं इसमें, तो 6 जो उपभेद हैं वो कारकों के जो चिन्ह होते हैं, कारक जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, कारकों के जो चिन्ह होते हैं जैसे कर्ता ने, क्रम को, करण से, तो इस तरीके से जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का इसमें लोप किया जाता है समस्त पद बनाने के लिए। ठीक है, और समास विग्रह अगर बनाना है तो उन चिन्हों को वापस उसमें लिख दिया जाता है, तो वो समास विग्रह हो जाता है। तो इस तरीके से ये तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें, इसकी परिभाषा है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है द्वितीय पद प्रधान होता है और इस समास के उपभेद, इस समास के उपभेद पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों, पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और इसके जो उपभेद हैं, 6 भाग हैं, उसमें पूर्व पद में जो कारक चिन्ह लगा होता है उसके नाम से ये उपभेद बनाए गए हैं। तो इसमें उपभेद में हम सबसे पहले लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर्म तत्पुरुष समास में इसमें विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है। को का लोप होता है और समस्त पद बनता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अब इसमें स्वर्ग प्राप्त ये समस्त पद है, ये क्या है? समस्त पद है। अब इसका हम समास विग्रह करें तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यानी जो को विभक्ति
चिन्ह है वो पूर्व पद में पीछे लगा हुआ है, ये द्वितीय पद है, इस पूर्व पद के पीछे को विभक्ति चिन्ह इसके साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया, समास विग्रह। अगर हम इस स्वर्ग को प्राप्त को समस्त पद में लिखना है तो को का लोप होने पर यह स्वर्ग प्राप्त ये समस्त पद बन जाता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण शरणागत, शरणागत, शरण को आगत, तो इस तरीके से ये समस्त पद होते हैं जो क्रम तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। ऐसे ही दूसरा गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली इमारत, गगनचुंबी, तो क्रम तत्पुरुष समास हो गया। अब इसी के तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा भाग लेते हैं, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास दूसरा है, इसमें करण तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है कि करण तत्पुरुष समास में इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है करण कारक का, वो क्या होता है, से होता है। इसमें इस समास में विभक्ति चिन्ह से का लोप होकर समस्त पद बनता है। ठीक है, यानी करण तत्पुरुष समास में, इस समास में विभक्ति चिन्ह से का लोप होकर समस्त पद बनता है। अब इसमें देखिए उदाहरण, जैसे नीति युक्त, नीति युक्त, ये तो हो गया समस्त पद, और इसका विग्रह करने पर नीति से युक्त, नीति से युक्त, ये हो गया विग्रह, समास विग्रह। यानी से जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप होने पर यह समस्त पद का निर्माण होता है, तो ये नीति युक्त ये समस्त पद बन गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो ये से है, इसका लोप हो जाता है, यहाँ पर लोप हो जाता है, तो ये समस्त पद और ये समास विग्रह होता है। अब लेते हैं अपन इसमें तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास, इस समास में किस विभक्ति का लोप होता है, के लिए विभक्ति का लोप होकर समस्त पद का निर्माण होता है। इस समास में विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है
और समस्त पद बनता है। यानी के लिए जो संप्रदान कारक है उसमें के लिए विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होता है और समस्त पद का निर्माण होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो रसोई घर में के लिए का लोप हो गया, तो ये क्या बन गया, समस्त पद बन गया और ये समास विग्रह। तो इस तरीके से दूसरा भी, जैसे कि स्नान घर, स्नान घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, ये समास विग्रह हो गया, ये समस्त पद बन गया। तो इस तरीके से ये गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये सब संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब लेते हैं इसमें चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास, इस समास में क्या होता है, इस समास में विभक्ति चिन्ह से यानी अलग होने का भाव, अलग होने का भाव का लोप होता है, लोप होता है और समस्त पद बनता है, और समस्त पद बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपादान में जो अपादान कारक होता है उसमें के लिए जो विभक्ति चिन्ह होता है, ये से विभक्ति चिन्ह होता है, वो अलग होने का भाव होता है, तो इसमें इसका प्रयोग लोप होने में किया जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, जैसे रण विमुख, रण विमुख, तो ये तो है समस्त पद, और इसका विग्रह करने पर रण से विमुख यानी युद्ध से मुंह मोड़ना, रण से विमुख यानी अलग होने का भाव, रण से विमुख यानी युद्ध से मुख मोड़ना। ऐसे ही दूसरा और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे भयभीत, भयभीत, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ। और दूसरा और ले लेते हैं, जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। तो इस तरीके से ये जो होते हैं अलग होने का भाव जिससे होता है, तो इस समास के अंदर इस प्रकार से ये समस्त पद बनते हैं अपादान तत्पुरुष समास में। अब अगला लेते हैं अपन पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, संबंध तत्पुरुष
समास। इस समास में विभक्ति चिन्ह का, के, की, का लोप होता है और समस्त पद बनता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे पराधीन। पराधीन का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पर आश्रित होता है। तो पराधीन यानी दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। ये जो के लोप हो गया, इसका लोप हो गया यहाँ पर, तो पराधीन हो गया, तो ये समस्त पद बन गया। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, कन्यादान। कन्या का दान, इसका लोप हो गया। ये समास विग्रह है, ये समस्त पद है। तो इस तरीके से ये संबंध तत्पुरुष समास के अंदर होता है। राजमाता, राजा की माता, राजमाता, राजा की माता। ठीक है, तो इस प्रकार ये संबंध तत्पुरुष समास में होता है। अब इसमें छठा जो है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष समास इस समास में विभक्ति चिन्ह में और पर का लोप होता है। समस्त पद बनता है। ठीक है, यानी इस समास में विभक्ति चिन्ह में पर का लोप होता है, क्योंकि अधिकरण कारक जो था उसके अंदर में और पर, यानी इसमें क्या होता है कि जो कोई साधन होता है, यानी जिसके अंदर क्रिया एक आधार के रूप में होती है, तो वो होता है अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे आप बीती, तो आप पर बीती। ठीक है, तो आप पर बीती। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश। तो इस तरीके से घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, तो ये हो गए तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के ये 6 उपभेद होते हैं जो कारक चिन्हों पर आधारित होते हैं, जिनमें तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है उसमें कारक चिन्ह जो होते हैं उनको मतलब समस्त पद बनाने के लिए लोप किया जाता है, यानी उनको हटा दिया जाता है, और विग्रह करते हैं तो उनको वापस पुनः लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से ये समास के 2 भेद मैंने आज बताए हैं, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष
समास। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में मैं आपको अगले जो समास के प्रकार हैं, जैसे कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।